जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई हैं, जिनकी जानकारी आप सभी को दी जा रही है। तो साथियों, इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने पहले नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने वर्ग 6 से 12 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन उन लोगों का शुल्क जमा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे लोगों को अवसर देते हुए ये अंतिम अवसर है आपके लिए। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया गया है कि आप देख पाएंगे तो वैसे अभ्यर्थी जो वर्ग 1 से 5 को छोड़ करके बात हो रही है, यानी कि 6 से 12 के लिए, जिनके द्वारा निबंधन एवं भुगतान की निर्धारित तिथि जो 17 नवंबर थी, तब तक वो लोग क्या कर पाए थे, अपना शुल्क जमा नहीं कर पाए थे। तो ऐसे लोगों को अंतिम अवसर देते हुए आप देखेंगे तो 23 नवंबर और 24 नवंबर को शुल्क भुगतान करने की उनको अनुमति प्रदान की गई है। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो लोग शुल्क जमा नहीं कर पा रहे थे, फीस उनकी कट नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, तो उनको एक लास्ट मौका दिया जा रहा है। तो आप लोग अपना 23 और 24 नवंबर तक अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। तो जिन भी साथियों का ये प्रॉब्लम रह गई थी, तो उनकी प्रॉब्लम को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सॉल्व कर दिया गया है। तो आप लोग जरूर से अपना शुल्क भर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपकी OMR यानी कि आंसर शीट जो आपकी होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए, उसका सैंपल आप लोगों को दे दिया गया है और यह आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपकी OMR शीट रहने वाली है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम पर दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका पहला कॉलम है उम्मीदवार का नाम, और आप देखेंगे तो नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर्स में अपना कंप्लीट पूरा नाम लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आपको लिखना है विषय का नाम। तो जो भी आपका विषय रहने वाला है, आपको उसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिएगा किसी ने गणित से भरा है या किसी ने गणित और विज्ञान से भरा है, तो उनको यहाँ पर लिखना होगा गणित विज्ञान, या फिर आप लोगों को वहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मैथ एंड साइंस। इस तरह से आपको लिखना होगा। और जिसका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है, ऐसे ही आप सभी लोगों को अपने अपने यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। इसके बाद बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे इस तरफ आपको देखने को मिलेगा रोल नंबर का। तो यहाँ पर दिया गया है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर हो उसके आपको गोले काले करने होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि तो जो भी आपकी बुकलेट सीरीज होगी, आपको उस पर कलर करना होगा, यानी कि उसको काला करना होगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा इस तरह से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो आपको किस तरह से सिग्नेचर करने हैं, सबसे पहले आपको अपने हिंदी में सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने इंग्लिश में सिग्नेचर करने होंगे, और जो भी आपकी क्लास में ड्यूटी कर रहा होगा उसके सिग्नेचर यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस तरह की आपकी OMR शीट रहने वाली है और आपको यहाँ पर ये भरना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिएगा किस तरह से आपके प्रश्न के आपके नंबर दिए गए होंगे। तो सबसे पहले जो आप फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर आपको भाषा अहर्ता यानी कि जो भी भाषा आपने सिलेक्ट की है, एक तो आपको इंग्लिश के 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो भी आपने चूज़ किया है, चाहे वह आपका हिंदी हो जाए, उर्दू हो जाए या फिर बांग्ला, तो वहाँ पर आपको ये 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जब आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो यहाँ तक आपके ये 30 ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि आपके ये भाषा से संबंधित है और यह आपके लिए क्वालिफाइंग होने वाला है। तो आपको यहाँ पर अपने जो भी आपने भाषा से संबंधित प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व करके करना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। तो ये भाग 2 होने वाला है, जिसमें कि आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन के ऑप्शन से स्टार्ट होंगे वह 31 नंबर से आपके OMR में स्टार्ट होने वाले हैं। और जब आप लास्ट नंबर देखेंगे तो जो आपका लास्ट नंबर रहने वाला है वह आपका 150 रहने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपके जो 120 प्रश्नों के ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको 40 जो ऑप्शन मिलने वाले हैं वह आपके GS के पेपर से, यानी कि जो आपका जनरल स्टडीज़ का एक कॉमन पेपर होने वाला है वो आपको मिलने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो 80 ऑप्शंस आपके रहने वाले हैं, यानी कि 70 से 150 तक, वो आपके कौन से, वो आपके होने वाले हैं आपके सब्जेक्ट से संबंधित। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, वह चाहे मैथ साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से हो, तो वहाँ पर आपको इनके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपके जो यह भाग 2 में प्रश्न स्टार्ट होंगे, तो 31 ऑप्शन से लेकर के आपके जो ये प्रश्न चलने वाले हैं, यह आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो ये जो 70 प्रश्न हैं, यहाँ तक आपके जनरल स्टडीज़ जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होने वाला है उसके रहने वाले हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो आपके 71 नंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप लास्ट में 150 नंबर पर, यानी कि जो आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है वह 150 नंबर का होने वाला है। यहाँ तक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाले हैं।
तो यह बात हो गई किस तरह से आपकी ओएमआर है और किस तरह से आपके क्वेश्चंस कहाँ पर कैसे दिए जाएंगे और किस तरह से आपको अपनी ओएमआर को फिल करना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपके जो प्रश्न आने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपका ट्री 1.0 हुआ था, यानी कि जो प्रथम बहाली परीक्षा हुई थी, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था ओएमआर को फिल करने में। तो आप लोग ये डेमो अभी देख लीजिएगा किस तरह से आपको ओएमआर फिल करनी है। और साथ ही जब वहाँ पर आप देखेंगे तो पहली बार लोगों ने 5 या 6 ऑप्शंस देखे थे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था और बहुत ज़्यादा पेपर इसीलिए टफ हो गया था। तो बात करते हैं इस बार कितने ऑप्शन आने वाले हैं। देखिए, जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया है कि इस बार का जो परीक्षा का स्तर होगा उसका थोड़ा सा कम किया जाएगा। लेकिन क्या ऑप्शंस में बदलाव होंगे? 5 की जगह क्या आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब आप इसका ओएमआर का सैंपल देखेंगे तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके ऑप्शंस है ए, बी, सी, डी और ई। इस तरह से आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके परीक्षा पेपर होगा उसमें आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इसी तरह आपको ओएमआर में भी 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उनमें से ही आपको जो भी करेक्ट होगा उसको फिल करना होगा। तो इस बार भी आप लोगों को पेपर में 5 ऑप्शंस ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यह भी कन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और देखिए, जिस तेज़ी से बिहार लोक सेवा आयोग वर्क कर रहा है और जैसे जैसे नोटिस दे रहा है, तो उससे आप ये भी मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा तिथि में कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। तो जो आपकी परीक्षा तिथि बताई गई थी 7 से लेकर के 10 दिसंबर तक, तो आपकी परीक्षा भी इसी डेट को होने वाली है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा और इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।